तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारे पास ओला S1 Pro सेकंड जेन। तो भाई इसकी हम पूरी बॉडी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, पूरी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कतें आती हैं और क्या नहीं आ सकती हैं और क्या कंपनी ने चेंजेस किया है। तो भाई पहले के मुकाबले मैंने क्या किया है कि अब मैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर सारा डिटेल्स बनाऊंगा, क्योंकि भाई इसकी बॉडी के ऊपर A to Z सारी डिटेल बनानी है कि आखिर ये रफ़ एंड टफ है या नहीं है। मैंने इसका ओनरशिप रिव्यू बना रखा है, रिव्यू बना रखा है, पर अब बनानी है इस बिल्ड क्वालिटी के बारे में डिटेल व्लॉग। तो ये व्लॉग भाई जिन लोगों के लिए जो डिटेल व्लॉग देखना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ आपको सिर्फ वो क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन देखनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल पे है। ये व्लॉग में आपको पता चलेगा बॉडी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, टायर डिटेल्स, एवरीथिंग, मतलब इसमें निचोड़ है पूरा। तो भाई प्लीज़ देखना, अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो, आपके लिए बहुत 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 काम की है ये वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो भाई पूरी गाड़ी फाइबर में है, पूरी गाड़ी फाइबर में भाई, एक भी पार्ट मेटल का नहीं है। तो मैं इसे कहीं ना कहीं वीक पॉइंट भी मानता हूँ और थोड़ा पॉजिटिव भी, क्योंकि अगर पार्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी अगर टूट भी जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गिरेगी तो कितने भी गार्ड्स लगा लो, टूटनी तो डेफिनेटली है कंफर्म। ये गार्ड्स भी अगर बैंड होंगे तो इस पार्ट को तोड़ेंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। फर्स्ट, इसे चाहे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, भाई ने ये आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, ये कंपनी के साथ नहीं है, ये एसेसरीज में है तो ये अलग से लगा है। बॉडी फेयरिंग में ये है नहीं। पर इसकी बिल्ड क्वालिटी बताऊँ ना, देख लो यार गाड़ी कितनी हिल रही है, आप खुद देख लो, अगर पैर रखोगे तो वो फील एक अलग चीज़ है। बाकी आपकी बॉडी क्वालिटी है, चैसी से इनबिल्ट है। इसको मैं चैसी में बोल सकता हूँ कि चैसी मजबूत है, ओपन नहीं है, वरना ओपन का फोटो मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा यहाँ पे कहीं। चैसी मजबूत है, बट अब बात आती है इसकी डिस्क ब्रेक की बात। आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे डिस्क ब्रेक है, एडविक के ब्रेक सिस्टम है भाई, पर इसके ब्रेक जो हैं वो किसी भी ईवी के इतने मजबूत ब्रेक्स नहीं है जो ओला के हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, ओला के जो ब्रेक्स हैं ना वो कोई गाड़ी में नहीं है इतने मजबूत ब्रेक्स की। अगर वहीं टायर रेडियल टायर है, सीएट के टायर्स मिलते हैं, आगे भी 100 सेक्शन का ही है, पीछे भी 100 सेक्शन का टायर है। आई थिंक सो 90 है 110, ओ माई गॉड, आगे 110 का है भाई, तो पीछे भी 110 का ही होगा। तो ये एक भाई इसको ग्रिप अच्छी सी मिलती है। मेरी बाइक में भी 110 का नहीं है, शायद 100 सेक्शन का टायर है, तो ये भाई बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, इसको याद रखना। दैन कंपनी ने भाई इसमें लाइट्स तो अच्छी दे रखी हैं, लाइट्स में अभी तक कोई इशू आया नहीं है। अब बात करते हैं भाई सीट की। सीट भाई एज़ यूजुअल बहुत कंफर्टेबल है, इसके मुकाबले किसी भी ईवी में इतनी कंफर्टेबल सीट नहीं आती हैं। ये देख लो, मतलब आप पूरा सिटिंग कंफर्टेबल ले सकते हो। बीच में जो कंपनी ने एक पोर्शन दिया होता वो तो हटा ही दिया। ये छोटे छोटे कंपनी ने अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। पीछे की बात की जाए तो भाई ये नॉब भाई क्या है यार, माना कि पेट्रोल को निकाल नहीं लेगा, बट फिर भी यार थोड़ा सा ये देख रहे हो वीक पॉइंट, अगर ये किसी ने दबा दिया तो टूट जाएगा, ठीक है, ये टूट जाएंगे भाई। तो ये एक पॉइंट है, इसको देख लो, वो लॉक टच करने पे भी टूट सकता है, ठीक है। देन रिफ्लेक्टर्स दे रखे हैं। और अब बात की जाए इस साइड की, क्योंकि साइड में पूरा नीचे से भाई इसकी बैटरी लगती है। तो अगर मैं नीचे से पोर्शन दिखा दूँ आपको एक बार, तो ये भाई इसमें कंपनी को नीचे से एक मेटल शीट लगा देनी चाहिए थी जो इम्पोर्टेंट रोल दे। बाकी ओवरऑल लुक देख लो। अब बात की जाए इसके स्टोरेज की, तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि स्टोरेज में क्या क्या मिल जाता है, कितना स्पेशियस है कितना नहीं है। तो भाई अब इसकी डिक्की ओपन हो चुकी है और डिक्की मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले जैसा ही स्पेस है। ज़्यादा बड़ा चार्जर कैसा मिलता है इसका, फास्ट मिलता है या लोअर? नॉर्मल चार्जर है। कितने वॉट का है इसका? 6 घंटे ले लेता है। 12 6 72, 6 से 6.5 घंटे ले लेता है। और कितने वॉट का चार्जर है ये आप चेक कर लीजिएगा। नॉर्मल चार्जिंग है, 6 से 6.5 घंटे चार्जिंग में ले लेता है। ग्रैप्स इन्होंने इस बार मजबूत कर दिए हैं। डक्की भी आपकी ठीक है, मतलब बिल्ड क्वालिटी थोड़ी लो है, पर अंदर से चैसी मजबूत कर रखी है इन लोगों ने। बाकी ये MUS कौन सा MUS 4 अपग्रेडेड है, क्योंकि इसमें दिख रहा होगा आपको, इसमें 4 मोड मिल जाते हैं, वो अभी हम टेस्ट राइड में देख लेंगे। बाकी बिल्ड क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। स्विचेस एज यूजुअल नॉर्मल हैं, जिसमें आपको लाइट मिल जाता है, रिवर्स मिल जाता है, इंडिकेटर्स ऑन, और ये आपको पावर ऑन मोड्स चेंज करने का
ये आपका मुझे शायद ब्राइटनेस के लिए होगा, हाँ ऑब्वियसली ब्राइटनेस या वॉल्यूम के लिए है, तो ये उसके लिए है। और ये स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए है, डिवाइस कनेक्ट होता है तो। बाकी विजिबिलिटी हम चेक करेंगे बाद में। बाकी और ओवल तो इसमें भाई ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा, पर बिल्ड क्वालिटी कंपनी को थोड़ी सी मजबूत करनी चाहिए भाई। पूरी फाइबर है, ये गार्ड्स इसको कितना बचाएंगे, कहीं अगर गार्ड बैंड हो गए तो वो उसको भी ले डूबेंगे, ढीली हो जाती है ना, ढीली हो वाइब्रेशन इशू आ रहे हैं। और भाई जैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन इशू भी आ रहे हैं। जिस तरह का इन्होंने मॉडिफिकेशन या कहते हैं अपग्रेडेशन किया है, जितना अलॉय पे ध्यान दिया है, सस्पेंशन पे ध्यान दिया है, अगर ये उस तरीके की बॉडी पे भी कर देते एज यूजुअल साइड और फ्रंट वो मेटल बनाते तो थोड़ा अच्छा लगता। कॉस्ट कटिंग तो करने की ज़रूरत नहीं थी, जब 1.5 लाख का बंदा ले रहा है तो वो 170 भी दे सकता है। और एवरेज जो इन्होंने बताया है ना रेंज, उससे कम ही है, काफ़ी कम है, काफ़ी डिफरेंस है। मतलब नॉर्मल मोड पे बताते हो ना, ये इको मोड में। इको मोड पे भी अगर 180 प्लस बता रहे हैं तो इसमें वही इको मोड पे मेरे वेट के हिसाब से वो 150 के करीब जाती है। नॉर्मल मोड पे ये 100 से ज़्यादा नहीं जाती, 100 किलोमीटर। और अगर हाइपर पे चला दे तो हाइपर पे चलाओ तो जो मेरा एवरेज निकला है कि 1% ना 600-700 मीटर में डाउन जा रहा है, 1% पर। अगर मैं जिस तरीके से तो मतलब वही मोटा मोटा 70-80 किलोमीटर। हाँ वही है, पर ये कंटिन्यूसली चल नहीं सकती क्योंकि हीट होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगी। वापस आ जाएगी। फिर वही नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड पे ही जा सकते हो आप। नॉर्मल मोड ठीक है, 100 किलोमीटर चलेगा नॉर्मल में। 80 किलो वेट है मेरा, हम्म मैंने 2 बंदों में भी चलाया, हम्म तो वही एवरेज आ रहा है 1% पे 1 किलोमीटर का। ओके। और वाइब्रेशन इशू है इसमें? वाइब्रेशन इशू इसमें शुरुआत से आगे आया है, जाली ये आगे वाले टायर से कहीं से वाइब्रेशन आ रहा है। अच्छा। ऐसा लग रहा है कुछ जाली वगैरह ढीली है। अच्छा। और अभी जैसे मैंने एसेसरी लगवाई है तो इसके ये देखो पैनल गैप दिख रहा है। पैनल गैप तो शुरुआत से ही है इसमें कहीं ना कहीं। नहीं, प्लास्टिक में फाइबर में ये इशू आता है। बट इसमें ये है कि अगर इसमें कोई इशू आया, हम्म, जब ये ओपन होगा दोबारा तो फिर और ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी इसमें। ओके। तो ये चीज़ हैंडल ढीला होता है इसका, मैं दोबारा से इसे टाइट करा तो ये पूरा ओपन करते हैं वो लोग। और कुछ वाइब्रेशन आए नीचे नीचे, रबड़ बेल्ट कुछ? बेल्ट की आवाज़ आ रही है। अच्छा। और इसका कवर भी टूट चुका है क्योंकि इतना नीचे दे रखा है। हाँ, और सिर्फ एक प्लास्टिक के 2 नक्के होते से था, तो वो है या हट गया? वो हट गया, घर पे रखा हुआ है वो। अभी उसमें उसके ना वो रिपीट नहीं मिल रहे हैं। भाई इसके हम फोटो भेज देंगे भाई से ये लेके। सबका इशू है, सबका। अच्छा जी। अच्छा, ये मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होगी नीचे की? क्वालिटी क्या है, यहाँ पर एक बोल्ट कसा होता है, सिर्फ एक बोल्ट यहाँ पर होता है, या बाकी यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 प्लास्टिक के वो लगे होते हैं। तो ये तो आगे भी दिक्कत आएगी, अगर किसी से टक्कर मार देता है तो ये भाई इससे टकरा जाएगा, तो फंस गया तो फिर तो लग और गए। वो टूट गया, वो ना हो तो उसकी अभी रिपीट मिल रही है क्योंकि मार्केट में सामान ही कहाँ मिलता है इसका। इसका तो सामान भाई कंपनी खुद में में भी नहीं है ना, शोरूम भी नहीं देती है भाई। वो एक ही सर्विस सेंटर है आगरा में जो रामबाग पे करता है। मतलब सर्विस सेंटर एक ही है अपनी सिटी में? रामबाग पे ही होती है सर्विस इसकी, जो भी है रामबाग पे है। हाँ, नहीं एक राम रघु के पास भी तो है कोई? राम रघु के पास वाला मैंने देखा नहीं है, मैंने 2-3 देखे हैं जिसमें सिर्फ आगरा रामबाग वाले पे सर्विस का ऑप्शन है कि वहाँ सर्विस आप करा सकते हो। नहीं, वो सर्विस स्टेशन मैंने देखा है, काफ़ी अच्छा है। पर बात ये है ना कि देखो सर्विस सेंटर क्या करे, ऊपर से ही अगर पार्ट्स ना आए तो। इन्होंने बोला हुआ है कि कहीं किसी भी ओला सेंटर पे जाके आप अपना चार्ज कर सकते हैं स्कूटर, बट वहाँ पर या तो 2 पॉइंट मिलेंगे आपको चार्जिंग के, और गाड़ियाँ इतनी सारी आती हैं तो ऐसा नहीं कि आप जाके चार्ज कर लो। और हाइपर स्टेशन एक ही बताते सिविल लाइंस में। ओके। मेन भाई इस गाड़ी में एक तो बिल्ड क्वालिटी है, ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। पावर है, बैटरी में पावर है, नहीं, मोटर में तो भाई इसका कोई टक्कर, मोटर में इसका कोई टक्कर है ही मोड में आपको एकदम रॉकेट सा फील आएगा। नहीं। इसमें मैं मानता हूँ कि ओला की मोटर जैसा तो कोई मोटर अभी बना ही नहीं है। नहीं, मोटर में ये बात तो है भाई, इसीलिए गाड़ी बिक रही है। और गाड़ी इसीलिए बिक रही है कि लोगों को थोड़ा सिटी में पावर पीक मिल जाता है। क्योंकि बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बाइक ये वाली गाड़ी तो नहीं बिक रही। तो भाई अभी तक तो हमने इसका ये रिव्यू देख लिया, थोड़ा सा पार्ट्स इश्यू आ रहे हैं, पर मोटर के मामले में इस गाड़ी जैसा कोई नहीं है। बाकी स्विच क्वालिटी मैंने बताई दी है, बॉडी क्वालिटी मैंने बताई दी है, अंदर भी जो अच्छी बिल्ड क्वालिटी, अंदर इन्होंने अच्छा पार्ट यूज़ किया। ये वाला जो लैग थोड़ा बहुत आ जाता है कभी-कभार, ये लैग आ जाता है। ये तो भाई चला के पता चलेगा। तो पूरा वही है कि मोबाइल की तरह ही यूज हो रहा है, तो लैग तो आना है। और ब्रेक्स इसके बहुत अल्टीमेट है, ब्रेक्स अच्छे हैं। ब्रेक्स इसलिए कंपनी को ना पूरा सॉफ्टवेयर की वजह से अगर एक चाबी वाला सीन कर देते तो ये लैग वाली इशू से बच जाता। हाँ, हो सकता है कि कंपनी ने कहते हैं ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस कर दिया है, तो एडवांस के हिसाब से सर्विस भी अच्छी एडवांस कर देते हैं और थोड़े से बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा सा। पर ये है ना कि ये आने वाले 5-6 साल में इतनी बेस्ट हो जाएगी मे बी या तो रोड इतने अच्छे होंगे जहाँ प्लास्टिक के आराम से चला लो। पर ट्रैफिक में थोड़ा सा एक्चुअली में क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है कि कंपनियों को ये नहीं मालूम है कि जो ऑल ट्रेन बाइक्स होती हैं वो इंडिया में होती हैं, और इंडिया में सबसे बड़ा सक्सेस यही रेशियो है कि जब आप हर वेदर में चला लोगे गाड़ी, वही सक्सेस है। और यही रीज़न है, तभी तो, वरना अच्छी अच्छी सुपर बाइक्स बच जाती हैं हमारे देश में। तो भाई ये कुछ इस तरह का रिव्यू है इसका। बाकी अभी और भी कुछ देखो तो यार, सबसे बड़ी चीज़ होती है कंपनी ने ये 2 चीज़ें अपग्रेड करके काम बढ़िया कर दिया। हाँ, पीछे आपका सिंगल सस्पेंशन है, वो तो है। पीछे तो पहले भी सिंगल सस्पेंशन ही आता था। लेकिन यहाँ भी डबल कर देते
एक्स्ट्रा वो मिल जाता है। तो वो उनको ये चीज़ें ध्यान नहीं दी, पता नहीं क्यों, पर अगर पीछे कर देते तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता। कस्टमर को दिक्कत आई है कि एक सस्पेंसर टूट गया है। ये मेरे को नहीं मालूम, पर मैंने ऐसी सुनी है कि भाई हाँ, मैंने भी रिव्यू देखी ये वाला सिंगल फोक्स है जो है, ये टूट के अंदर से बाहर आ गया। पर ये चीज़ तो भाई जब तक सामने से देख ना लो या अपने सामने कोई रिव्यू आ ना जाए तब तक बोलना थोड़ा सही नहीं है। बट मेरे हिसाब से वो चीज़ जो इशू था वो शायद पुराने वाले में था। हाँ, ये भी नए वाले में तो पता नहीं। नए वाले में शायद एक बंदे के में आया था, तो वो भी हुआ एक हफ्ता ही हुआ है ना इसको तो। हाँ, अभी ये कितना चल गई? ये 470 किलोमीटर के करीब चल गई। और ऑन रोड कितना पड़ रही है ये हमें? अभी पड़ रही है, आगरा में डिस्काउंट चल रहे थे जो अभी शायद बंद हो गए हैं, तब मेरे को 146 की पड़ी थी। और आप कितने की पड़ रही है अभी शायद वो 162-63 के थे। फिर से? या तो फिर सही रहा तुमने तो सही हो। और अभी मैंने देखा भी नहीं है, शायद हो सकता है को और डिस्काउंट हो सकता है और कम की पड़ रही है, दोबारा डिस्काउंट ला दें। हाँ, पर ये मैसेज तो आते हैं इनके कि डिस्काउंट आ रहे हैं। पर गाड़ी है भाई, नो डाउट काफ़ी अच्छी है, पर थोड़ा बहुत और अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। अदरवाइज़ भाई मैं तो इसे सजेस्ट करता हूँ। एक तो ये कंपनी को ना अपना क्लेम 195 वाला जो है उनका, वो थोड़ा वापस लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 195 के चक्कर में आदमी ये सोचता 195 नहीं तो 150 तो दे ही देगी, ओके, लेकिन वो दे नहीं रही है। ओके, ये भाई ये तो वही बंदा बता पाएगा जो उसको ओन करता है। और दूसरा यार कंपनी एक ऑफर और दे दे कि फास्ट चार्जर आप अगर चाहो तो लेना चाहो दे दे, क्योंकि अगर नॉर्मल चार्जर की कॉस्ट 15,000 है, फास्ट चार्जर की 30,000, हो सकता है कोई बंदा 15,000 जाके फास्ट चार्जर ले ले। हाँ, तो फिर तो बंदा ऑफर देना चाहिए ना, मतलब फिर तो बंदा अपनी सिटी से बाहर आराम से ट्रैवल कर सकता है। लेकिन उन्होंने नॉर्मल चार्जर ही दिया है, ऑप्शन ही दे देते, हम पैसा एक्स्ट्रा दे देते उसके लिए। पैसा नहीं किया, मैंने पता भी किया था, उन्होंने बोला यार ऐसी कोई चीज़ है नहीं हमारे पास। ओके, तो ये एक बड़ा बिग इशू है भाई कि अगर इसका फास्ट चार्जिंग मिल जाए, हाँ, क्योंकि बंदा 1.5 लाख दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है 10-20 हज़ार रुपये और ऊपर से। में आप कब तक चलोगे ना, आप बोर हो जाते हो भाई, ये बात तो है। 40 किलोमीटर का आपको लगेगा, या कोई पीछे वाला आपको चलने ही नहीं देगा ना। अगर पावर मिली तो उसे यूज़ करो, वो हम कर नहीं पाते। 2-3 किलोमीटर में भी चलाओ 70-80 तक जाती है। अगर हाइपर पे 2-3 किलोमीटर चलाने तो उसके बाद मोटर हीट होती है। अभी तक तो इशू नहीं है, मैंने चलाई है। मतलब कितना लंबा चला जाता है? मतलब मैंने हाइपर पे इसको 5 किलोमीटर चलाया है, उसके बाद आया है। मैं खुद ही वापस आया हूँ। अच्छा, वो बैटरी की वजह से, क्योंकि लंबा जा रहा था ना। ओके, बैटरी कहीं लो हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। ओके। पर अगर भाई साहब अगर ये 70-80 किलोमीटर अगर 100 की स्पीड पे भी एवरेज चल रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। मैंने इसे चलाया है, ज़्यादा तो नहीं, 30 किलोमीटर चलाया है, पर उसमें मिक्स मोड में चलाया है मैंने। स्पोर्ट कभी ये ऐसे चलाया है। ठीक है, तो भाई ये कुछ इस तरह का रिव्यू है। भाई ने बोल ही दिया, भाई थोड़ा कैमरे में आने में शाई थे, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं है कैमरे में आने में, कोई बात नहीं, ये तो गाड़ी तो इन्हीं की है। तो ये भी एक चीज़ है। तो बाकी भाई ये व्लॉग में पूरा डिटेल में बताया कि क्या इशू आ सकते हैं। स्क्रीन का अगर हम जानना चाहते तो एक बार स्क्रीन का विजय भाई एक बार स्क्रीन के बारे में भी डिटेल दे दो। चलो, अब आ ही गए हो तो थोड़ा स्क्रीन के बारे में बता दो कि मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स आ गए हैं अब नए नए। अभी इसमें पहले क्या था, पहले कॉमन इंटरफेस था इसमें ना। जैसे अभी ये वाला जो थीम है ये नहीं था, पहले नॉर्मल थीम थी, ये अभी इस वाले में आई है। ओके, नई अपग्रेड में आई है, 4 में आई है। उसके बाद पहले सेटिंग्स अलग तरीके से आती थी, अभी इसमें इस तरीके से पूरा वाईफाई ब्लूटूथ बन गया था। पहले हमें सेटिंग में जाके देखना पड़ता था। ओके, और इसमें जैसे ऑल अब डायरेक्टली आने लग गया है। ऑल सेटिंग में जाएंगे तो ये ब्लूटूथ की सेटिंग है, ये वाईफाई की, डिस्प्ले की तो है ही आपकी, ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करने के लिए। ओके, इसमें आप साउंड कर सकते हो। जैसे मुझे अभी मोटर साउंड मैंने बंद कर रखा, मूड साउंड जो है इसका, अगर मैं इसको अप कर दूंगा तो मैं जैसे इसका पार्किंग स्टैंड उठाएंगे और इसको हम लोग इस पे ले आएंगे तो अभी साउंड करेगी। ओके, तो ये मैं बंद ही रखता हूँ। ओके, ये फील है मतलब। हाँ, ये फील ही है, मतलब लेकिन इसका चला पता लगता है कि भाई स्पीकर से आवाज आ रही है। ऐसा कोई ओके, मतलब वैसा फील नहीं अच्छी आवाज भी आता, नहीं, आर्टिफिशियल सा फील ही होता है। इसलिए जैसे रिवॉल्ट की गाड़ी थी उसमें आप बहुत सारी आवाजें डाल सकते हैं, इसमें ऐसा है नहीं। और बाकी नेविगेशन इनबिल्ट है इसमें, इनबिल्ट है या फिर मतलब नेट अपने फ़ोन से कनेक्ट करके लेना पड़ता है? अभी तक मैंने इस चीज़ पे देखा, ध्यान नहीं ओके, दिया। मतलब डायरेक्ट चलाते तो चलता है ना? हाँ, चल जाता है, कभी कभी दिखा देता है। ओके, क्योंकि इसमें ई सिम दे रखी है इन लोगों ने। ओके, 4G ई सिम दे रखी है इन्होंने, ये अपने आप अपडेट भी होता है। बट अगर आप अपडेट कर रहे हो तो वाईफाई से करो तो बेहतर है, वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि नेट अच्छा आएगा। हाँ, और इसमें ये आपका सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अच्छा, कभी ऐसा फील टेम्पर डिटेक्शन इसमें ऑन कर रखा है, जैसे मेरी परमिशन के बिना कोई अगर ले जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और थी जो मैंने लास्ट वाला इश्यू सुना था कि अगर बाई चांस मान लो कभी कभी ये ऐसा फील हुआ है कि ये कभी अपने आप लॉक हो गई और खुल नहीं रही है। नहीं, अभी तक नहीं आया। ये लास्ट वाले में एक भैया थे, उनके पास आया था ये इश्यू। मैंने भी पढ़ा है, अभी मेरे को ये फीस नहीं हुआ, मेरे पास इतना है कि लैग आया एक बार। अच्छा, 1-2 बार मैंने लैग, जैसे मान लो यहाँ लॉक हो गई, हाँ, अब साला हम फंस गए, अभी ऐसा कोई नहीं आया। अगर ऐसा आया तो वो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ। अब वो तो देखो पता लगेगी अभी। हाँ, वो उसका भी हम एक रिव्यू बनाएंगे। ऐसा हो तो घर पे ही हो तो बेहतर है। हाँ, वो ठीक है। बाहर होगा तो दिक्कत। ये तो आपको 5 या 6 हज़ार किलोमीटर के बाद ही आएगा। कितना किलोमीटर अभी ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है गाड़ी। तो ये चली है अभी
471 471 किलोमीटर चली है ये अभी से 1 हफ्ता हुआ है। तो गाइस ये था कुछ इस तरह का रिव्यू, और इसमें पूरा डिटेल में बता दिया कि हाँ भाई ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आप लोग बताइएगा। बाकी अब मिलते हैं इसके एक राइड रिव्यू पे, राइड करेंगे, टॉप स्पीड निकालेंगे, तो उसके लिए बैठो और देखो क्या आता है। इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को भाई, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। आपके लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो एक बार इस वीडियो को देखो, समझो, और बाकी भाई अब इसके बाद राइड रिव्यू लेना है ना, तो ये छोटे मोटे इश्यूज के साथ तो लेना पड़ेगा। ये तो है, इसका आपको लेना है तो इसका ये है कि हाँ, आप तैयार रहो कि छोटे वाइब्रेशंस, बेल्ट प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जब अगर ये सर्विस सेंटर जाएगी, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, और जो डेली वाले बंदे होते हैं जिनको ज़रूरत है रोज़ चलाने के लिए, उनको दिक्कत आती है। तो मतलब ये है कि अगर इसको मतलब लेके गए तो ये नॉर्मल सर्विस हुई और लेके जाने वाला सीन नहीं है। मतलब ऐसा है, अगर इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है तो आपको ये नहीं कि वो संग के संग दे देंगे, पहले आपको ऑनलाइन इनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जब ही आपको ये लोग वो करेंगे, डील करेंगे। उसके बाद ही ऑनलाइन आप ऐप से ले सकते हो अपॉइंटमेंट, या कॉल से करते हो, कॉल लगता नहीं है। तो मतलब अगर ले ली तो इसे छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें कोई ऐसा इशू आ गया तो नहीं कर पाया तो आपको छोड़ के ही आनी है ये। अरे तो ये आपके पास एक और गाड़ी होनी चाहिए अगर आप डेली बैकअप के लिए। अरे भाई ये थोड़ा कंपनी को ऐसा करना चाहिए, जैसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए तो उनको एक प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी तरफ से कोई गाड़ी कि भाई आपका ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसी गाड़ी है इसको हर कोई तो सही नहीं कर सकता। नहीं भाई, इलेक्ट्रिक गाड़ी का कौन करे, क्या ही करे यार। कंपनी को 1-2 गाड़ी ऐसी रखनी चाहिए कि वो दे दे बंदे को, भाई वो अपना चला ले, अपना काम चला ले, जब तक उसकी गाड़ी सही हो रही है। अगर कोई इशू आ जाए, जैसे मेरी नई गाड़ी में इशू आ जाए, तो वो खड़ी रहनी है भाई, ऑब्वियसली बात है। और दिन अपडेट आया है इसमें, तो मैं बताया आपको, अपडेट अटक गया था, तो अपडेट के लिए तक तो गाड़ी घर में ही खड़ी रही। अच्छा, फिर वो मैं रीबूट करके इसको लेके गया, ओके, सही हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ से ट्रिगर कराया सॉफ्टवेयर, फिर दोबारा मैंने इसे वाईफाई से कनेक्ट करके अपडेट पे लगाया। ओके, तो वो 1-1.5 घंटा तब लगा, तब जाके हुआ था। तो ऐसे टाइम पे आदमी को गाड़ी दूसरी होनी चाहिए। तो भाई ये इश्यूज अगर आप फेस ऑफ करना चाहते हो या कर सकते हो तो आप इस गाड़ी पे जा सकते हो। बाकी अब इसका 5 या 6,000 किलोमीटर के बाद देखेंगे कि नई जनरेशन पे क्या क्या इशू आ रहे हैं भाई को, और क्या चलाने के बाद और चीजें पता लगेंगी। अभी जैसे देखो, अभी 500 में ही ये वाइब्रेशन ही खुला है अभी तो। ये पैनल गया था, ये देखो ये बढ़ गया है, ये कम था, ये देखो ये वाला पैनल का पहले कम था, अभी ये बढ़ा है, देखो अभी तो और फैलेगा भाई। हाँ, अभी ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है भाई, फैलेगा, ऑब्वियसली बात है। और गर्मियाँ आ रही है तो ऐसा भाई कहीं ऐसा ना हो ये गाड़ी पूरी फैल जाए। अभी पता लगेगा गर्मी में कितनी हीट चलती है, क्या चलती है। तो चलो गाइस, अब देखते हैं इसका राइड रिव्यू, और उसमें आपको बताते हैं कि इसकी टॉप स्पीड कितना जाती है, क्योंकि हमने ये बता दी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। अब बताएंगे टॉप परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस में तो मैं इसका बोलता हूँ कि कोई जवाब नहीं है। तो आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आई होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। बाकी आपके लिए भाई ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन वाली ओला, वो उसके लिए मैंने व्लॉग बना दिया। इसका फैसला आप लोग करो, क्या ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मेरी तरफ से तो वह 50-50 है, बाकी आप लोग बताइएगा। बिल्ड क्वालिटी में थोड़े इशूज़ हैं, पर अगर आप वो फेस ऑफ कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो तो यू कैन गो एंड बाय। बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं एक और अमेजिंग व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।